ये कहानी है रामायण की। बहुत ही रोचक कहानी है, सुनना आप लोग ध्यान से। रावण ने जब सीता माँ का हरण किया और उसको लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। और रावण था, वो सीता माता को बार बार धमकाता था, लेकिन माँ सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर भी माँ सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, पर फिर भी उसने वो सफल नहीं हुआ। रावण बिल्कुल थक हार गया, अपने कमरे में गया सोने के लिए। तो मंदोदरी बोली, आपने तो राम का वेश धर लिया था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के सामने गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? फिर क्या हुआ कि सीधे सीधे फिर रावण एक बार फिर आता है भाई, और वो उससे कहता है कि मैं सीधे सीधे तुमसे बात करता हूँ, लेकिन तुम कैसी औरत हो, नारी हो, मेरे पास आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? और फिर सीता माता बिल्कुल चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब ये कहता है कि इस का आप उत्तर समझें, इस सवाल का प्रश्न का उत्तर आप समझें। अब श्री राम जी का विवाह माँ सीता के साथ हुआ। तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव भी मनाया गया। जैसे ही एक प्रथा थी कि नववधु जब ससुराल आती है, तब नववधु के हाथ में कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर मिठास बनी रहे। और इसलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। और फिर माँ सीता ने क्या किया, सभी को खीर परोसना शुरू कर दिया। और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आता है और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता माता देख रही थी। उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। माँ सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से उस तिनके को घूर कर जो देखा, तो तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया था। अब सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए। और उसने क्या किया, माँ सीता को बुलवा लिया वहाँ। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। यही उस तिनके का रहस्य था। माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, इनके अपनी नज़र से देखकर सीता माता उसको राख कर देती थी। लेकिन दशरथ जी को उसने वचन दिया था, इसलिए वो शांत थी।